स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हमला है क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। हमने पार्ट 3 तक आपका वीडियो अपलोड कर चुका है, ठीक है। पार्ट 3 तक हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है। ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें हम मोशन के और टाइप को देखेंगे, जैसे एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में समझेंगे, फिर एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है, ठीक है। ये पार्ट 4 में हम कवर करेंगे, पर पार्ट 3 का कुछ टॉपिक छूट गया, उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। और रिवाइज कर लेते हैं हमने पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। यानी हमने पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ा है वो कवर कर लेते हैं। पार्ट 3 में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, पर आपने कमेंट में नहीं उसका रिप्लाई दिया, ठीक है। पर रिप्लाई उसको दीजिए, पार्ट 4 में वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में हमने देखा था, क्या देखा था, स्पीड। यानी पहले हमने स्पीड के बारे में देखा, फिर हमने क्या देखा, वेग, वेलोसिटी के बारे में, यानी वेग और चाल के बारे में देखा। यानी हमने वेग देखा और चाल देखा। इसके बारे में हमने उस वीडियो में बताया था कि चाल कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है, और वेग कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है। फिर हमने सदिश और अदिश के बारे में बताया था कि सदिश उसे कहेंगे जिसमें दिशा एंड मान, देखिए दिशा प्लस मान यानी वैल्यू दोनों रहेगा, उसे सदिश राशि कहेंगे। और अदिश में क्या बताया था, जिसमें केवल क्या हो, मान हो, क्या हो, मान, और क्या नहीं होगा, दिशा नहीं होगा। जिसमें दिशा नहीं होगी, केवल मान होगा, उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि। और जिसमें क्या होगी, दिशा और मान दोनों होगा, उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि। इसके एग्जांपल बताए थे, पहला चाल बताया, और इसमें क्या होता है, वेग। एक एक और याद रख लीजिएगा। इसमें आप याद रख लीजिए त्वरण, अभी बताएंगे त्वरण क्या होता है, ठीक है। और याद रख लीजिए बल, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया था। इसमें याद रख लीजिएगा आवेश, और एक याद रख लीजिएगा दूरी, और इसमें एक बढ़ा लीजिए विस्थापन, ठीक है। 3-4 एग्जांपल याद करके रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वेग बताया, फिर चाल बताया। क्या बताया चाल में, चाल में हमने डिफिनेशन बताई थी, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय जो होता है, इसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। यही हम बोलते हैं विस्थापन बटे समय को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया था दूरी और विस्थापन क्या होता है, दूरी जो होती है कुल लेंथ होती है, और विस्थापन क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। ये सब हमने पार्ट 3 में कवर कर चुका है। अगर आप वो पार्ट नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें से रिलेट होंगी वहां से। अब हम त्वरण के बारे में देखेंगे कि आखिरकार एक्सेलरेशन होता क्या है, और उसके मात्रक को समझेंगे, कैसे एक्सेलरेशन वर्क करता है, ये सब देखेंगे। आज मार्कर भी नहीं है, सब डटी डटी हो गया है। त्वरण के बारे में देख लीजिए। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले समझिए प्रारंभिक वेग क्या होता है और अंतिम वेग क्या होता है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार है, यहां से चलना प्रारंभ किया, अगर वो यहां से चलना प्रारंभ किया है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा पहले, ठीक है। और चलना प्रारंभ करके कुछ और वेग प्राप्त कर लिया होगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, अंतिम वेग। यही होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जैसे हमने स्टार्टिंग से काउंट किया कि हम 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं, मतलब हमारा प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। और हमने 10 सेकंड बाद अपना वेग बढ़ा के कितना कर दिया, 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी हमारा प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए तो त्वरण आपका हो जाएगा। प्रारंभिक वेग किसे कहेंगे, चलना प्रारंभ करते जिस वेग से उसको प्रारंभिक वेग, और अंतिम में हमारा जो वेग रहता है उसे कहते हैं अंतिम वेग, ठीक है। अब त्वरण के बारे में समझ लीजिए। त्वरण की डिफिनेशन ही होती है ये, त्वरण की डिफिनेशन लिख लीजिएगा, वेग परिवर्तन की दर को, सॉरी समय लिख दिए, इसको रफ कर देते पहले। यानी लिखिएगा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण
कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन में इतना लिखिएगा, वेग परिवर्तन की दर। अब दर मतलब समझ लीजिएगा क्या होगा, समय। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका फार्मूला बताएंगे, पहले इसका मात्रक लिख लीजिएगा, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी बताएंगे कैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है, अभी बस इतना लिखते चलिए, मात्रक लिख लीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लिख लीजिएगा राशि, राशि लिख लीजिएगा, कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी इसमें क्या होगा, दिशा भी होगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको रख करें हम। अब देखेंगे हम इसका फार्मूला क्या होगा और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे ड्राइव हुआ। समझते चलिए, बस सवाल भी कराएंगे। ठीक है, समझिए हमने क्या बताया, त्वरण बराबर, एक चीज पॉइंट याद रखिएगा, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी एक्सेलरेशन त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन की दर यानी समय के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय। अब वेग में परिवर्तन बताया थे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट ये कर दे रहे हैं, यहां वेग में परिवर्तन की जगह आप लिख दीजिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये होता है तुम्हारा वेग में परिवर्तन, और समय एज इट इज रहेगा। ठीक है, यानी त्वरण A बराबर वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय, ये होता है तुम्हारा त्वरण। ठीक है, यानी त्वरण का फार्मूला क्या था, वेग में परिवर्तन बट्टा समय, फार्मूला ड्राइव किया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, स्टार्ट क्या होता है, वेग में परिवर्तन, इसी को समय से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा त्वरण। अब हम देख लेते हैं अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, रुक जाइए अभी नोट करिएगा, पहले इतना लिख लीजिए, इसी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। डेल्टा वी होता है वेग में परिवर्तन, और समय परिवर्तन को लिख दीजिए डेल्टा टी, या फिर टी भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, यानी वेग में परिवर्तन बट्टा समय को ही क्या बोलेंगे, त्वरण। अब हम देखेंगे मात्रक कैसे आया। ठीक है, इसको रफ करें, जल्दी से नोट करिए। अब हम देखेंगे मात्रक कैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया इसका। जब आपने वेग पढ़ा पार्ट 3 में, तो उसका मात्रक हमने ड्राइव किया था, कैसे आया मीटर प्रति सेकेंड। पार्ट 3 देखना बहुत जरूरी है, हर एक मोशन का हर एक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेट करेगा, इसलिए कोई भी पार्ट छोड़ के बीच से ना आए, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस देखते चलिए आप लोग। यानी हमने वेग क्या बताया, इसका डिफिनेशन है वेग में परिवर्तन, यानी हमको चाहिए किसका, वेग का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। अब ये बट्टे में, ये भी बट्टे में, सेकेंड इसके पास चला जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड। जब कोई चीज इंटू में होती है तो ये क्या हो जाती है, उसकी स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आ गया, हिंदी में लिख लीजिए मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा है, मीटर सेकेंड इनवर्स, ये होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये आपका ऑप्शन में आता है कि त्वरण का मात्रक बताइए, 3 ऑप्शन दे देगा। पहला दे देगा आपको मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा दे देगा आपको मीटर प्रति सेकेंड क्यूब दे देगा, तीसरा आपको दे देगा मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, और चौथा दे देगा नॉट, यानी नन ऑफ दीज। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ये हमारा एनसीईआरटी क्विज है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब इसको रफ करते हैं, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, अब हम देखेंगे गति के समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण को समझेंगे पहले। हेडिंग लगा लीजिए गति के समीकरण, जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए गति के समीकरण, हेडिंग लगाइए गति के समीकरण। लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन किसमें है, फोर्स वाले चैप्टर में, यानी
गति के नियम हम मोशन वाले फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके समीकरण को किसमें देखेंगे, मोशन वाले चैप्टर में। हेडिंग लगाइए गति के समीकरण, ठीक है। अब देखिए इसमें मेजर 3 समीकरण होते हैं। पहला हमारा होगा v बराबर u प्लस AT, दूसरा हम ड्राइव करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा ड्राइव करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। ये हमारा 3 इक्वेशन है। इसको बोला जाता है समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। ये हमारा तीनों समीकरण है। अभी बता रहे हैं इसमें जो जो टर्म यूज हुए हैं, v क्या है, u क्या है, a क्या है, t है, ये सब अभी बता दे रहे हैं पीछे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों समीकरण का, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम समझेंगे गति के समीकरण में यूज होने वाले टर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या क्या टर्म्स हुआ है अभी बता दे रहे हैं, कौन कौन सा टर्म्स यूज है उसके बारे में देख ले रहे हैं। पहला हमारा v यूज हुआ है, सही बना दे रहे हैं। पहला हमारा v यूज हुआ है, फिर हमारा u यूज हुआ है, फिर a, फिर t, फिर s, फिर क्या v बराबर u प्लस AT पहला था, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर क्या था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, यही हमारा टर्म यूज हुआ था। तो इसमें लिखेगा v हमारा होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग अभी बताया, यस सर, क्लियर हो गया। अंतिम वेग क्या होता है, यानी हमारा वेग अंत में जो रहता है उसी को अंतिम वेग कहते हैं। और प्रारंभिक वेग भी बताया था, जिसको लिख लीजिए प्रारंभिक वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब a हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। फिर t क्या होगा, t हमारा होगा समय, क्या होगा, समय, ठीक है। समय t है, मेजर किसमें करते हैं, सेकंड में। मात्रक यही लिख लीजिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको लिख लीजिए मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इस पे सवाल बहुत बेहतरीन बनते हैं, बताएंगे। s क्या है, s हमारा दूरी है, ठीक है, दूरी है। दूरी को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन तो बता दिया आपको, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन को ड्राइव करेंगे पार्ट 5 में, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 यहीं तक रख देते हैं, नहीं तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। हम पार्ट 4 में यहीं तक रखते हैं, फिर हमारा पार्ट 5 आएगा जिसमें हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, ठीक है। पार्ट 5 में हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे और पार्ट 4 हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। पार्ट 4 के लिए हमारे चैनल पे बना रहिए, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।